नमस्कार, जीके निधि क्लासेस में आपका स्वागत है। आज के इस सेशन में 13 अगस्त 2025 के करंट अफेयर को पढ़ेंगे। तुम्हारा अगर आपको इन प्रश्न के उत्तर आते हो तो कमेंट कीजिएगा। पहला प्रश्न है, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा के खिलाफ आरोपों की जांच के लिए कितने सदस्यीय समिति गठित की है? A2, B3, C4, D5। इस प्रश्न का सही आंसर है 3, यानी बी सही आंसर है। अगला प्रश्न है, यह कि इस वर्ष मार्च में न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा के नई दिल्ली स्थित निवास से बड़ी मात्रा में जली हुई नकदी बरामद की गई थी। अगला प्रश्न है कि सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अब तक कितने करोड़ लाख आवास आवंटित किए हैं? प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 4 करोड़ 12 लाख। अगला प्रश्न है, कैबिनेट ने किस राज्य के कैशियोमी जिले में तातो द्वितीय जल विद्युत परियोजना के निर्माण को मंजूरी दी है? ए मणिपुर, बी अरुणाचल प्रदेश, सी मिजोरम, डी असम। इस प्रश्न का सही आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन बी सही आंसर है। इस परियोजना में कुल 8,146.21 करोड़ रुपए की लागत आएगी। इसे पूरा करने में 72 महीने लगेंगे। यह परियोजना 700 मेगावाट क्षमता की होगी। इस परियोजना को नॉर्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड NEEPCO और अरुणाचल प्रदेश सरकार के संयुक्त उद्यम द्वारा बनाया जाएगा। अगला प्रश्न है, संघ लोक सेवा आयोग UPSC अपने स्थापना कितने वर्ष पूरे होने पर विशेष कार्यक्रम का आयोजन करेगा? 75, B 85, C 100, D 101। इस प्रश्न का सही आंसर होगा 100 वर्ष पूरे होने पे। ऑप्शन सी सही आंसर है। ये शताब्दी वर्ष उत्सव 1 अक्टूबर 2025 से शुरू होकर 1 अक्टूबर 2026 तक चलेगा। UPSC अध्यक्ष अजय कुमार हैं। शताब्दी वर्ष के दौरान UPSC एक स्मारक, लोगो और टैगलाइन भी जारी करेगा। भारत में लोक सेवा आयोग की स्थापना 1 अक्टूबर 1926 को भारत सरकार अधिनियम 19 के प्रावधान और ली आयोग 1924 की सिफारिश के आधार पर हुई थी। 1937 में इसका नाम फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन रखा गया। फिर 1950 को संविधान लागू होने पर इसे संघ लोक सेवा आयोग का नाम दिया गया। फिर संविधान का अनुच्छेद 320 के तहत UPSC को सिविल सेवा पदों पर नियुक्ति से जुड़े सभी मामलों में परामर्श अनिवार्य है। अगला प्रश्न है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उत्तर प्रदेश में लखनऊ मेट्रो रेल परियोजना के खाली स्थान को मंजूरी दी। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा चरण 1B। ऑप्शन ए सही आंसर है। इस परियोजना का कॉरिडोर 11.165 किलोमीटर लंबा होगा और कुल 12 स्टेशन होंगे। अगला प्रश्न है कि 30 जून 2025 तक कृषि अवसंरचना कोष से 1,13,419 परियोजनाओं के लिए कितने करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं? इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, सरकार ने 4 नई सेमीकंडक्टर परियोजनाओं को स्वीकृति दी है। कहाँ कहाँ बनेगा ये? ओडिशा, बी पंजाब, सी आंध्र प्रदेश, डी उपयुक्त सभी। इस प्रश्न का सही आंसर होगा डी, उपयुक्त सभी, यानी ओडिशा, पंजाब, आंध्र प्रदेश। इस परियोजना की अनुमानित लागत है 4,594 करोड़ रुपए। इसमें 2 ओडिशा में बनेगा, एक पंजाब में और एक आंध्र प्रदेश में।
2022 में सेमीकंडक्टर मिशन लॉन्च हुआ था? अगला प्रश्न है सेमिकॉन इंडिया 2025 2 सितंबर से कहाँ आयोजित होगा? ए गुजरात, बी मुंबई, सी नई दिल्ली, डी नोएडा। इस प्रश्न का सही आंसर है नई दिल्ली, यानी सी सही आंसर है। इसे मलेशिया, जापान, सिंगापुर और दक्षिण कोरिया साझेदार के रूप में भाग लेंगे। बढ़ते अगले प्रश्न पे। खगोल विज्ञान और खगोल भौतिकी पर 18वां अंतर्राष्ट्रीय ओलंपियाड कहाँ शुरू हुआ? ये नई दिल्ली, बी मुंबई, सी गुजरात, डी महाराष्ट्र। इस प्रश्न का सही आंसर है मुंबई में, यानी बी सही आंसर है। 12 अगस्त से इस ओलंपियाड का आयोजन मुंबई स्थित टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च के होमी भाभा विज्ञान शिक्षा केंद्र द्वारा किया जा रहा है। इसमें 64 देश के कुल 288 विद्यार्थी 10 दिन की इस प्रतियोगिता में हिस्सा ले रहे हैं। अगला प्रश्न है कि एक वैश्विक अध्ययन में पाया गया कि जलवायु परिवर्तन के कारण उत्पन्न अत्यधिक गर्मी ने किस वर्ष से अब तक उष्णकटिबंधीय पक्षियों की 25 से 38% आबादी को नष्ट कर दिया है? 1950, बी 1960, सी 1970, डी 1980। इस प्रश्न का सही आंसर है 1950। ऑप्शन ए सही आंसर है। इसमें ऑस्ट्रेलिया और यूरोपीय शोधकर्ताओं के इस अध्ययन में 1950 से 2020 तक 3000 से अधिक पक्षी आबादी 90,000 अवलोकनों का विश्लेषण किया गया। बढ़ते अगले प्रश्न पे। किस देश के ओरेनबर्ग क्षेत्र में स्थित हेलियन उत्पादन संयंत्र यूक्रेन के ड्रोन हमलों में नष्ट हो गया? ये मिस्र, बी रूस, सी इजराइल, डी ईरान। इस प्रश्न का सही आंसर है रूस, यानी ऑप्शन बी सही आंसर है। अगला प्रश्न है निरस्त्रीकरण, अप्रसारण, निर्यात नियंत्रण पर भारत ऑस्ट्रेलिया वार्ता का 7वां दौर कहाँ आयोजित हुआ? ए गुजरात, बी महाराष्ट्र, सी नई दिल्ली, डी मध्य प्रदेश। इस प्रश्न का सही आंसर है नई दिल्ली में, ऑप्शन सी सही आंसर है। अगला प्रश्न है कौन सा देश अपने पर्वतीय क्षेत्र में पर्वतारोहियों को अगले 2 वर्षों तक 97 हिमालय चोटियों पर निःशुल्क चढ़ने की अनुमति देगा? ये नेपाल, बी अफ्रीका, सी चीन, डी न्यूजीलैंड। इस प्रश्न का सही आंसर है नेपाल, यानी ऑप्शन ए सही आंसर है। बढ़ते अगले प्रश्न पे कि लोकसभा में खान और खनिज विकास और विनियमन संशोधन विधेयक 2025 चर्चा और पारित करने के लिए पेश किया गया। ये विधेयक खान और खनिज विकास और नियमन अधिनियम खालिस्तान में संशोधन करेगा। 1955, बी 1956, सी 1957, डी 1958। इस प्रश्न का सही आंसर है 1957, ऑप्शन सी सही आंसर है। अगला प्रश्न है कहाँ पर समुद्री सुरक्षा पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की उच्च स्तरीय बैठक का आयोजन हुआ? ए रूस, बी न्यूयॉर्क, सी मिस्र या डी जेनेवा। इस प्रश्न का सही आंसर है न्यूयॉर्क में, ऑप्शन बी सही आंसर है। इसे भारत का प्रतिनिधित्व विदेश मंत्रालय के सचिव तन्मय लाल ने किया। अगला प्रश्न है कि सरकार ने किस देश से जूट आधारित उत्पादों के आयात पर प्रतिबंध लगा दिए हैं? ये चीन, बी नेपाल, सी बांग्लादेश, डी श्रीलंका। इस प्रश्न का सही आंसर होगा बांग्लादेश, ऑप्शन सी सही आंसर है। अभी जूट के कपड़े, सुतली, रसिया, बैग जैसी वस्तुएं अब केवल महाराष्ट्र के नावा शेवा बंदरगाह के माध्यम से ही भारत में प्रवेश कर सकती हैं, जो तत्काल प्रभाव से लागू है। अगला प्रश्न है भारत की खुदरा मुद्रास्फीति जुलाई में घटकर 8 साल के निचले स्तर पर खालिस्तान प्रतिशत पर आ गई है। तो इस प्रश्न का आंसर है 1.55, यानी ऑप्शन बी सही आंसर है। जून में अभी जून में कितना था? 2.1% थी। अगला प्रश्न
विश्व खेलों में चीन में भारत की नम्रता बत्रा ने वुशु में देश के लिए पहला पदक जीतकर इतिहास रचा। महिलाओं के 52 किलोग्राम वर्ग में कौन सा पदक हासिल किया? ये स्वर्ण, बी रजत, सी कांस्य या डी नन, इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही आंसर है रजत। ऑप्शन बी सही आंसर है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC कहाँ पर विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए 2 सप्ताह का ऑनलाइन इंटर्नशिप कार्यक्रम शुरू किया? ए मुंबई, बी अहमदाबाद, सी नई दिल्ली, डी कर्नाटक। इस प्रश्न का सही आंसर होगा नई दिल्ली में। ऑप्शन सी सही आंसर है। प्रश्न थोड़ा सा बड़ा है ये, कि केंद्र सरकार ने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों यानी CFP-FS, असम राइफल्स, सीमा सुरक्षा बल, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड और सशस्त्र सीमा बल के लिए आधुनिकरण खाली स्थान योजना शुरू की है। इस प्रश्न का सही आंसर होगा बी, प्लान 4। ऑप्शन बी सही आंसर है। यहाँ इसकी डिटेल देख लेते हैं। केंद्रीय क्षेत्र योजना है, 1 जनवरी 2022 से 31 मार्च 2026 तक लागू होगी। इसके लिए 1523 करोड़ रुपए की राशि निर्धारित है। इसके साथ ही यहाँ पे केंद्र सरकार ने साइबर अपराधों से निपटने के लिए गृह मंत्रालय ने इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर 14C की भी स्थापना की है। इसके अलावा राष्ट्रीय साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल है, लॉन्च किया है, http://cybercrime.gov.in। इसके अलावा वर्ष 2021 में सिटीजन फाइनेंशियल साइबर फ्रॉड रिपोर्टिंग एंड मैनेजमेंट सिस्टम CFC-RMS भी शुरू किया है और हेल्पलाइन है 1900-1930। और साइबर अपराध से तुरंत निपटने के लिए साइबर फ्रॉड मिटिगेशन सेंटर CFMC भी स्थापित किए गए हैं। तो ये थी कुछ इंफॉर्मेशन। अगले प्रश्न पे चलते हैं कि साइबर सुरक्षा और नेटवर्किंग में उद्योग आधारित डिजिटल कौशल के लिए BSNL ने किसके साथ सहयोग किया है? एरिक्सन, क्वालकॉम, सिस्को, नोकिया, उपयुक्त सभी। तो इस प्रश्न का आंसर है उपयुक्त सभी। ऑप्शन डी सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि एशिया प्रशांत मिड एमेच्योर गोल्फ चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? ये थाईलैंड, बी इंडोनेशिया, सी दोहा, डी UAE। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी यानी इंडोनेशिया। अगला प्रश्न है, बिहार में एशिया रग्बी अंडर 27 का खिताब किसने जीता? ए हांगकांग, बी ताइवान, से मिस्र, डी जापान। इस प्रश्न का सही आंसर है हांगकांग। ऑप्शन ए सही आंसर है। अगला प्रश्न है, भारत का पहला एनिमल स्टेम सेल बायो बैंक और प्रयोगशाला कहाँ शुरू किया गया है? तेलंगाना, बी हैदराबाद, सी अहमदाबाद, डी केरल। इस प्रश्न का सही आंसर है हैदराबाद में, यानी ऑप्शन बी सही आंसर है। बढ़ते अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, 10 अगस्त 2025 को कहाँ स्थित कलिंगा स्टेडियम में भारत में पहली बार विश्व एथलेटिक कांस्य स्तरीय महाद्वीपीय प्रतियोगिता 2025 शुरू हुआ? असम में, भुवनेश्वर, सी अरुणाचल प्रदेश, डी ईटानगर। इस प्रश्न का सही आंसर है भुवनेश्वर, यानी बी सही आंसर है। इसे पहला इंडियन ओपन भी कहा जाता है। ये भारत द्वारा आयोजित पहला विश्व एथलेटिक्स कांस्य स्तरीय कॉन्टिनेंटल टूर एथलेटिक्स मीट है। अगला प्रश्न है कि किस मंत्रालय ने भारत का पहला श्रेष्ठ स्टेट हेल्थ रेगुलेटरी एक्सीलेंस इंडेक्स लॉन्च किया? ये केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय, बी गृह मंत्रालय, सी रक्षा मंत्रालय, डी भारतीय सेना। इस प्रश्न का सही आंसर है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय, यानी ऑप्शन ए सही आंसर है। यूनियन हेल्थ सेक्रेटरी पूर्ण सलिल श्रीवास्तव ने राज्य स्वास्थ्य नियामक उत्कृष्ट सूचना यानी श्रेष्ठ का वर्चुअल माध्यम से शुभारंभ किया, जो कि औषधि महानियंत्रक डॉक्टर राजीव सिंह रघुवंशी की उपस्थिति में एक पारदर्शी डाटा संचालित ढांचे के माध्यम से राज्य औषधि नियामक प्रणालियों को मानकीकृत और मजबूत करने की
अपनी तरीके ये पहली राष्ट्रीय पहल है। अगला प्रश्न है, यूआईडीएआई यानी यूआईएडीआई ने किस संस्थान के साथ 5 वर्षीय अत्याधुनिक अनुसंधान एवं विकास समझौते पर हस्ताक्षर किए? इसरो, बी भारतीय सांख्यिकी संस्थान, सी सीएसआरआई, डी रिलायंस। इस प्रश्न का सही आंसर होगा बी भारतीय सांख्यिकी संस्थान। अगला प्रश्न है, भारतीय नौसेना बैंड ने कहाँ पर भव्य सिम्फोनिक संगीत कार्यक्रम का आयोजन किया? पुडुचेरी, बी लद्दाख, सी चंडीगढ़, डी जम्मू कश्मीर। इस प्रश्न का सही आंसर होगा पुडुचेरी में। ऑप्शन ए सही आंसर है। स्वतंत्रता दिवस समारोह के एक हिस्से के रूप में भारतीय नौसेना बैंड ने पुडुचेरी में एक भव्य सिम्फोनिक संगीत कार्यक्रम का आयोजन किया। कमांडर सतीश चैंपियन के नेतृत्व में पूर्वी नौसेना कमान के 50 संगीतकारों ने राष्ट्रगान जय हो, विभिन्न देशभक्ति गीतों सहित 30 से अधिक रचनाएं इसमें प्रस्तुत की गई। बढ़ते अगले प्रश्न पे, कि 12 अगस्त को किस आयोग ने मेगा टिकरिंग डे का आयोजन किया? शिक्षा मंत्रालय, बी नीति आयोग, सी पीएससी या डी इसरो। इस प्रश्न का सही आंसर होगा नीति आयोग। ऑप्शन बी सही आंसर है, जिसमें 35 राज्यों के और केंद्र शासित प्रदेशों के 10,000 से अधिक अटल टिकरिंग लैब के 4.5 लाख छात्र इसमें शामिल हुए। अगला प्रश्न, कि भारत सिंगापुर मंत्री स्तरीय गोलमेज सम्मेलन का तीसरा दौर 13 अगस्त 2025 को कहाँ आयोजित किया जाएगा? ए गुजरात, बी नई दिल्ली, सी कोलकाता, डी गोवा। इस प्रश्न का सही आंसर होगा नई दिल्ली में, यानी ऑप्शन बी सही आंसर है। अगला प्रश्न है, 11 अगस्त को विश्व जैव ईंधन दिवस के अवसर पर कहाँ पर बायो वर्ष पहल का आयोजन हुआ? ए नागपुर, बी इंदौर, सी पुणे, डी रांची। इस प्रश्न का सही आंसर होगा पुणे में। ऑप्शन सी सही आंसर है। अगला प्रश्न है, भारत और किस देश के तट रक्षकों ने समुद्री सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए 8वीं उच्च स्तरीय बैठक 11 अगस्त को नई दिल्ली में हुई? नेपाल, बी श्रीलंका, सी मालदीव, डी म्यांमार। इस प्रश्न का सही आंसर है श्रीलंका, यानी बी सही आंसर है। अगला प्रश्न है, इस महीने की 24 तारीख को दिल्ली विधानसभा में भारत के पहले निर्वाचित अध्यक्ष वीर विट्ठल भाई पटेल के निर्वाचन के कितने साल पूरे होने पर अखिल भारतीय अध्यक्ष सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है? ए 50, बी 100, सी 125, डी 175। इस प्रश्न का सही आंसर होगा 100। ऑप्शन बी सही आंसर है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस महीने की 24 तारीख को राष्ट्रीय राजधानी स्थित दिल्ली विधानसभा में 2 दिवसीय अखिल भारतीय अध्यक्ष सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। इस आयोजन में 32 राज्य के स्पीकर, डिप्टी स्पीकर राजधानी इसमें आ रहे हैं। इसमें 25 अगस्त को समापन ओम बिरला करेंगे। उद्घाटन में ज्योतिरादित्य सिंधिया एक डाक टिकट भी जारी करेंगे। अगला प्रश्न है कि किस देश के सरकारी स्कूल के हिंदी शिक्षकों ने भारत में अपना पहला प्रशिक्षण कार्यक्रम पूरा किया? ये नेपाल, बी मालदीव, श्रीलंका या डी म्यांमार। इस प्रश्न का सही आंसर होगा श्रीलंका, यानी सी सही आंसर है। श्रीलंका के सरकारी स्कूल के हिंदी शिक्षकों ने पहली बार भारत में प्रशिक्षण पूरा किया। उन्होंने आगरा स्थित केंद्रीय हिंदी संस्थान में 15 दिवसीय प्रशिक्षण के बाद कोलंबो में विशेष कार्यक्रम में अपने अनुभव भी साझा किए। अगले प्रश्न है, रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने 12 अगस्त को नई दिल्ली में किस देश के रक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर बेलो मोहम्मद मटावले के साथ द्विपक्षीय बैठक की? ए घाना, बी ब्राजील, सी सोमालिया, डी नाइजीरिया। इस प्रश्न का आंसर है नाइजीरिया। ऑप्शन डी सही आंसर है। अगला प्रश्न है, ली जे मियांग दक्षिण कोरियाई राष्ट्रपति हैं। 24 अगस्त को किस देश की 3 दिवसीय यात्रा पर रवाना होंगे? ए चीन, बी अमेरिका, सी जापान, डी रूस। इस प्रश्न का सही आंसर होगा अमेरिका।
ऑप्शन बी सही आंसर है। अभी जून की शुरुआत में पदभार ग्रहण करने के बाद ये उनकी पहली अमेरिकी यात्रा होगी। वो वह कोरिया प्रायद्वीप में शांति स्थापित करने, परमाणु निरस्त्रीकरण पर समन्वय स्थापित करने के तरीके पर चर्चा करने के लिए ट्रम्प से मिलेंगे। अगला प्रश्न है, श्रीलंका के 37वें आईजीपी कौन बने हैं? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा प्रियंता वीरा सूर्य, यानी ऑप्शन बी सही आंसर है। बढ़ते अगले प्रश्न पे। किस मानव अधिकार कार्यकर्ता ने अमेरिका द्वारा बलूच को आतंकवादी घोषित किए जाने की आलोचना की? वो कहा कि बलूच आतंकवादी नहीं है, पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद के शिकार हैं। एंटोनियो गुटेरेस, बी है मीर यार बलूच, सी कैलाश सत्यार्थी, डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही आंसर है मीर यार बलूच, ऑप्शन बी सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि हर साल 13 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व अंगदान दिवस, विश्व हाथी दिवस, विश्व जैव ईंधन दिवस, डी है विश्व शेर दिवस। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा विश्व अंगदान दिवस, ऑप्शन ए सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि भारत का पहला ड्रोन एआई आधारित कृत्रिम वर्षा प्रयोग कहाँ शुरू हुआ? ए नागौर, बी जयपुर, सी जोधपुर, डी करौली। इस प्रश्न का सही आंसर होगा जयपुर, ऑप्शन बी सही आंसर है। ये पायलट प्रोजेक्ट है, राजस्थान के जयपुर स्थित रामगढ़ बांध क्षेत्र में चल रहा है। अगला प्रश्न है, धारवाड़ जिले का बीबी फातिमा महिला स्वयं सहायता समूह को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? विटली पुरस्कार 2025, इक्वेटर पुरस्कार 2025, टारर पुरस्कार 2025, ग्लोबल 500 पुरस्कार 2025। इस प्रश्न का सही आंसर है इक्वेटर पुरस्कार 2025, यानी ऑप्शन बी सही आंसर है। यह पुरस्कार संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी द्वारा दिया जाता है, जिसे जैव विविधता संरक्षण के नोबेल पुरस्कार के रूप में भी जाना जाता है। यह सम्मान उनके पर्यावरण अनुकूल खेती, सामुदायिक बीज बैंक, बाजार को बढ़ावा देना, महिलाओं के नेतृत्व वाले ग्रामीण उद्यमिता कार्य के लिए दिया गया है। अगला प्रश्न है, किस शैक्षिक बोर्ड ने स्कूली पाठ्यक्रम में नए आपराधिक कानून शामिल करने का निर्णय लिया? सीबीएसई, बी यूपी बोर्ड, सी यूजीसी, डी आईसीएससी। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा सीबीएसई बोर्ड, ऑप्शन ए सही आंसर है। इसमें केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने निर्णय लिया कि शैक्षिक सत्र 2026-27 से 11वीं और 12वीं के कानून विषय में नए आपराधिक कानून 3 तलाक पर रोक, धारा 370 का निरस्त्रीकरण और औपनिवेशिक कानून को हटाने जैसे विषय पढ़ाए जाएंगे। अगला प्रश्न है, सुब्रतो कप फुटबॉल टूर्नामेंट का कौन सा संस्करण 19 अगस्त से 25 सितंबर तक आयोजित होगा? ए 62वें, बी 63वें, सी 64वें, डी 65वें। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा 64वें, ऑप्शन सी सही आंसर है। ये टूर्नामेंट का आयोजन दिल्ली, एनसीआर और बेंगलुरु के विभिन्न स्थलों पर 25 सितंबर तक किया जाएगा। टूर्नामेंट में 4 अंतर्राष्ट्रीय टीम सहित कुल 106 टीम और 3 आयु वर्ग में ये खेला जाएगा। अगला प्रश्न है, स्वीडिश एथलीट मांडो डुप्लांटिस ने बुडापेस्ट में इस्तवान गुइलाई मेमोरियल मीट में पोल वॉल्ट में कौन सा विश्व रिकॉर्ड बनाया? ए 12वां, बी 13वां, सी 14वां, डी 15वां। इस प्रश्न का सही आंसर होगा 13वां, ऑप्शन बी सही आंसर है। अगला प्रश्न है, भारत की दीप्ति शर्मा आईसीसी महिला टी20 की नवीनतम रैंकिंग में गेंदबाजों की सूची में कौन से स्थान पर है? ए पहले, बी दूसरे, सी तीसरे, डी चौथे। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा दूसरे, ऑप्शन बी सही आंसर है। अगला प्रश्न, आईसीसी जुलाई 2025 का सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी चुना गया है। डेविड ब्रेविस, बी शुभम गिल, सी डेविड मिलर, डी अभिषेक नायर। अभिषेक नायर, इसमें है आंसर, इसका बी है शुभमन गिल, ऑप्शन बी सही आंसर है। ये पुरस्कार 4 बार जीतने वाले पहले पुरुष खिलाड़ी बन गए। महिला वर्ग में इंग्लैंड की सोफिया डंकले को जुलाई महीने की सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया है।
अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश विधानसभा में कितने विधेयक पारित किए गए हैं? ए 5, बी 6, सी 7, डी 8। इस प्रश्न का सही आंसर होगा 6 विधेयक, यानी ऑप्शन बी सही आंसर है। कौन-कौन से? तो पहला उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर संशोधन विधेयक 2025। इस विधेयक में जीएसटी मामलों में धारा 129 के तहत अर्थदंड के प्रकरणों में प्रथम व अधिकरण के समक्ष अपील किए जाने से पहले जमा की जाने वाली राशि की जो सीमा अर्थदंड है वो 25% से घटाकर 10% किए जाने का इसमें प्रावधान कर दिया गया है। अगला है कि उत्तर प्रदेश लोक अभिलेख विधेयक 2025। ये विधेयक ऐतिहासिक और प्राचीन अभिलेखों को संरक्षित करने से संबंधित है। तीसरा है उत्तर प्रदेश निरसन विधेयक 2025 और चौथा है उत्तर प्रदेश निजी विद्यालय संशोधन विधेयक 2025। पांचवा है उत्तर प्रदेश निधि निजी विद्यालय द्वितीय संशोधन विधेयक 2025 और छठा है उत्तर प्रदेश मोटर यान कराधान संशोधन 2025। तो ये कुल 6 विधेयक पास किए गए हैं। मैं कल का प्रश्न था कि ऑटोमोबाइल उद्योग क्षेत्र में वर्ल्ड में भारत का कौन सा स्थान है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है सी तीसरा। हमारा आज का होमवर्क प्रश्न, तो इस प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तो आप लोग को वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।